आज हम स्टडी करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ब्लड की बात की जाए तो ब्लड कहा जाता है खून को, और सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम ये देखेंगे कि खून हमारी बॉडी में किस तरह से गर्दिश करता है। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर हम बात करें कि इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें अंदर मौजूद हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें मौजूद है हार्ट, हमारा दिल। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर जो ट्यूब की तरह का, पाइप की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें कहा जाता है ब्लड वेसल्स, यानी कि जो खून की नालियाँ हैं और उनके अंदर मौजूद है ब्लड, खून। तो हम कह सकते हैं कि दिल और ये जो ब्लड वेसल्स हैं और खून, ये मिलके बनाती हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम ब्लड की बात करें तो जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमारे कहीं पे चोट लग जाए तो फिर वहाँ से रेड कलर का एक फ्लूइड सा निकलता है, जो कि क्या है, जो कि ब्लड है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि हम जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका एक मेन ऑर्गन है, मेन हिस्सा है, जिसे कहा जाता है हार्ट, यानी कि दिल। हम देखते हैं कि जो दिल है वो क्या करता है, धड़कता है, मतलब ये कि पंप करता है। तो जब दिल करता है, मतलब ये कि धड़कता है, तो वो ब्लड को, खून को बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है। अब जब खून को वो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचा रहा है, वो किस तरह से पहुंचाता है, वो इन ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर या जो पाइप की तरह का स्ट्रक्चर, जिन्हें के कहा जाता है ब्लड वेसल्स। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें रेड कलर के और ब्लू कलर के यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, जो कि हैं ब्लड वेसल्स। अब हम देखते हैं कि कुछ जो ब्लड वेसल्स हैं वो खून को, यानी कि ब्लड को, हमारे दिल से हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेके जाते हैं, उन्हें कहा जाता है आर्टरीज। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो दिल से बॉडी की तरफ जा रहा है जिन ट्यूब्स में, वो क्या है, वो है आर्टरीज। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो खून है, ब्लड, जब उसे वापस दिल तक लाया जाता है तो वो जिन ब्लड वेसल्स में लाया जाता है उन्हें कहा जाता है वेन्स। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से वापस दिल तक ब्लड वेसल्स लेके आ रही हैं, वो कौन सी हैं, वो हैं वेन्स। अब अगर हम हार्ट की बात करें, दिल की बात करें कि जो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो उसमें हम देखते हैं कि थिक मस्कुलर वॉल है, मतलब ये कि जिनसे वो बना है। वॉल कहते हैं दीवार को, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो इसकी, ये क्या है, दीवारें हैं, वॉल्स। और ये हम देख रहे हैं कि थिक हैं, मोटी हैं, और ये क्या है, मस्कुलर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा दिल है उसको अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि उसके अंदर जैसे चार खाने बने हुए हैं, मतलब कि क्या है, चार चैम्बर्स हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक चैम्बर है, इसी तरह से ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये चार खाने, चार चैम्बर्स हैं। अब ये जो चैम्बर्स हैं इनके साथ हम देख रहे हैं कि क्या कनेक्टेड है, क्या लिंक्ड है, इनके साथ लिंक्ड है आर्टरीज और वेन्स। क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो खून है वो जाता है बॉडी की तरफ, इसी तरह से वापस बॉडी से जो है वो भी कहाँ पर आ रहा है, वो भी दिल में आ रहा है। तो ये किन के ज़रिए से आता है, मतलब जो बॉडी की तरफ जाता है वो जाता है आर्टरीज के ज़रिए से, और वापस जो बॉडी से आता है वो आता है वेन्स के ज़रिए से। तो जो दिल है वो कनेक्टेड है, मतलब उसके जो चैम्बर्स हैं वो लिंक्ड होते हैं आर्टरीज और वेन्स के साथ। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो जो खून है जब वो जाता है हमारे लंग्स के पास, फेफड़ों के पास, तो वहाँ से वो कलेक्ट करता है ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन को कहाँ तक लेके जाता है, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब खून जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास जाता है तो वहाँ से वो कलेक्ट करता है फूड, यानी कि खुराक। अब ये जो हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन है और इसके अलावा फूड है, इसको खून के ज़रिए से, ब्लड के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कि भेजा जाता है बॉडी के हर सेल तक, हर हिस्से तक। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो खून है वो हमारी पूरी बॉडी में गर्दिश करता है, तो उसके ज़रिए से ऑक्सीजन और खुराक को बॉडी के हर सेल तक पहुँचाया जाता है।
इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जिस खून जो है वो बॉडी के हर सेल तक ये चीज़ें लेके पहुंचता है, तो वो उन सेल से भी कुछ चीज़ें इकट्ठी करता है, कलेक्ट करता है। अगर बात की जाए कि वो कौन सी चीज़ें हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उसके अलावा कुछ और वेस्ट मटेरियल, मतलब ये कि जो फाजिल मादे हैं, वो जिनके अब हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उन्हें हम कहेंगे वेस्ट, उन्हें इकट्ठा करता है और उन्हें लेके आता है। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उन्हें कहाँ पर लाया जाता है? खून के ज़रिए से ही लंग्स तक, यानी कि फेफड़ों तक। इसी तरह से जो बाकी वेस्ट है, जो फाजिल मादे हैं, उन्हें लाया जाता है बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक, मुख्तलिफ हिस्सों तक, ताकि वहाँ से उन्हें बॉडी से बाहर भेजा जाए, बॉडी से बाहर उन्हें निकाल दिया जाए, एक्सक्रीट कर दिया जाए। तो हम देख रहे हैं ये सब चीज़ें किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही हैं ब्लड के ज़रिए से, खून के ज़रिए से, क्योंकि जो ब्लड है, खून है, वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, मतलब ये कि मूव कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। और इसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व है उसे कहा जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि आज हमने स्टडी किया।